सियाराम के 5 बेटे थे। इनमें 3 बेटों राजेश, संजय व अनिल कुमार उर्फ बंटी की शादी हो चुकी थी, जबकि 19 साल का बबलू व सबसे छोटा लोकुश अभी अविवाहित थे। बड़े बेटे राजेश की सीमा से, संजय की विनीता से, अनिल उर्फ बंटी की शादी सोनी से हुई थी। 22 साल की सोनी की शादी 1.5 साल पहले ही अनिल के साथ हुई थी। संजय की पत्नी विनीता और अनिल की पत्नी सोनी सगी बहनें थी। शादी के समय संजय की साली सोनी और भाई बबलू जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे। कभी कभी बबलू अपनी भाभी को विदा कराने उसके मायके जाता था। वहीं पर सोनी और बबलू की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। बबलू को सोनी अच्छी लगी, सुंदर, चंचल और अल्हड़। सोनी को भी गठे बदन का बबलू मन भा गया। कुछ ही मुलाकातों में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों के बीच काफी देर तक प्यार भरी बातें होने लगी। बातों के बीच चुगलबाजी भी खूब होती। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन अकेले में मौका पाकर बबलू ने सोनी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, इस जन्म में ही नहीं, हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई। प्यार के इजहार के बाद दोनों भविष्य के इंद्रधनुषी सपने संजोने लगे। अब दोनों को केवल सही वक्त का इंतजार था। सोनी और बबलू अपने प्यार की पीठ पर सवार होकर भविष्य के सपने देख रहे थे। लेकिन इसी बीच सोनी की बड़ी बहन विनीता को अपने देवर और बहन के बीच पनपे प्रेम की खबर लग गई। विनीता ने यह बात घर परिवार के लोगों को बता दी। कच्ची उम्र के दोनों प्रेमी कोई ऐसा भी कदम उठा सकते थे जिससे परिवार की बदनामी हो। इसलिए उन लोगों ने सोनी की शादी बबलू के बड़े भाई अनिल से तय कर दी। बबलू चाहकर भी इसलिए कुछ नहीं कर सका क्योंकि शादी दोनों परिवारों की मर्जी से तय हुई थी। दरअसल सोनी के घर वालों को मालूम था कि बबलू सोनी से उम्र में छोटा तो है ही, गुस्सैल स्वभाव का भी है। वो शराब भी पीता था, जबकि अनिल की हेयर कटिंग की दुकान थी जिससे वह ठीक ठाक पैसा कमा लेता था। दूसरी ओर सोनी और बबलू के दिलों में बराबर की आग लगी थी। बबलू इस इंतजार में था कि भाई अनिल की शादी हो जाने के बाद वह अपनी प्रेमिका सोनी से शादी करेगा। लेकिन अचानक ऐसी स्थिति बन जाएगी, इस बारे में उसने सोचा तक नहीं था। सोनी ने तो कल्पना भी नहीं किया था कि उसे अपने प्रेमी बबलू के घर उसके भाई की पत्नी बनकर जाना पड़ेगा। उसके दिल के अरमान आंसुओं में बह गए थे। मजबूरी में उसने दिल पर पत्थर रख लिया। अंततः अनिल और सोनी की शादी हो गई। सोनी बबलू की भाभी बनकर उसके घर आ गई थी। प्रेमिका की शादी बड़े भाई से हो जाने की वजह से बबलू पूरी तरह टूट गया। वह चोरी छिपे सोनी से अपने प्यार का इजहार करता, लेकिन उसकी ओर से अब कोई जवाब नहीं मिलता था। घर में सोनी के जेठ जेठानी, बहन, ससुर, सास, जावित्री के अलावा छोटा देवर लोकुश भी था। एक तो संयुक्त परिवार, दूसरे बदनामी का डर। इसलिए सोनी ने शादी के बाद बबलू के प्यार को हवा नहीं दी। इससे बबलू परेशान रहने लगा। वह बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। गुस्सा तो वह था ही, ऐसी स्थिति में उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। घर हो या बाहर वह किसी से भी उलझ पड़ता था। अब गांव में बबलू का मन नहीं लगता था। घर वालों के कहने पर बबलू गुड़गांव की एक कंपनी में काम करने चला गया। बबलू घर से दूर चला आया, लेकिन सोनी की यादों को दिल से दूर नहीं कर सका। उसके साथ बिताए पल उसे याद आते रहते थे। सोते जागते उसकी आंखों के सामने सोनी की तस्वीर घूमती रहती थी। वह चाहता था कि सोनी को भूल जाए, लेकिन चाहकर भी वह उसे भुला नहीं पा रहा था। इसी बीच अनिल अपनी पत्नी सोनी को लेकर सिरसागंज चला गया और वहां किराए का मकान लेकर रहने लगा। सिरसागंज में अनिल की हेयर कटिंग की दुकान रेलवे फाटक के पास थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 1.5 साल बाद सोनी ने बेटे को जन्म दिया। इसकी जानकारी उसने गाँव में रह रहे अपने परिवार को दी तो सभी खुश हुए। उन्होंने जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी। अनिल अपनी पत्नी व 25 दिन के बच्चे के साथ गांव आ गया। उधर घर में सोनी के आ जाने की जानकारी मिलने पर बबलू भी गुड़गांव से गांव आ गया। घर पहुंचते ही उसकी नजर भाभी बनी सोनी से मिली तो दिल में समाई पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। बच्चे को गोद में लेकर उसने खूब प्यार किया। एक दिन अकेले में मौका मिलने पर जब उसने सोनी के सामने अपने प्यार का वास्ता दिया तो सोनी ने उसका कड़ा विरोध करते हुए पुरानी बातें भूल जाने को कहा। बबलू को सोनी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्रेमिका रह चुकी सोनी की इस बेरुखी से बबलू अंदर तक टूट गया। बबलू को गुड़गांव से आए अभी कुछ दिन ही हुए थे। सोनी ने लंच बनाकर अपने पति को लंच दिया। लंच लेकर अनिल अपनी कटिंग की दुकान पर चला गया। परिवार के सदस्य खेत पर धान की रोपाई करने गए हुए थे। सियाराम की पत्नी जावित्री 8 दिन पहले अपनी बेटी की ससुराल गांव दोकेली चली गई थी। जावित्री की बेटी गर्भवती थी, इसलिए उसने मदद के लिए मां को अपने पास बुला लिया था। उस दिन बबलू सुबह ही घर से निकलकर गांव में घूमने चला गया था। सोनी और उसकी बहन विनीता ने मिलकर खाना बनाया। विनीता सभी के लिए खाना लेकर खेतों पर चली गई। छोटा देवर लोकुश कमरे में बैठा खाना खा रहा था। उस समय 10 बजे थे। सुनीता और सोनी हैंडपंप से पानी भर रही थी। वह एक बार पानी भरकर अंदर रखाई थी। दूसरी बार जब वह पानी लेने जा रही थी तभी बबलू घर आ गया।
घर में आते ही उसने आंगन में खड़ी सोनी के सामने गुस्से में बीती बातों को दोहराया। इस पर सोनी ने झुंझलाते हुए कहा कि तुम्हें घर और समाज में इज्जत से रहना है तो बीती बातों को भूलना होगा। सोनी के इतना कहते ही बबलू ने अपनी कमर में खोसा हुआ तमंचा निकाला और उसकी कनपट्टी पर लगाकर गोली चला दी। गोली लगते ही सोनी कटे पेड़ की तरह आंगन में गिर पड़ी। बबलू ने जैसे ही दोबारा तमंचे में कारतूस डालने का प्रयास किया, कमरे में खाना खा रहा छोटा भाई लोकुस चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। इस पर बबलू तमंचा लोड करके घर के बाहर भागा और घर से 10-12 कदम चलते ही उसने तमंचे से अपने सिर में गोली मार ली। गोली लगते ही वह गिरकर ढेर हो गया। गांव वालों ने इस घटना की सूचना पुलिस और बबलू के घर वालों को दी। जब यह खबर खेत पर पहुंची तब सभी लोग खाना खा रहे थे। घर पर खूनी खेल खेला जाएगा इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। सभी खाना छोड़कर घर की ओर दौड़ पड़े। उधर कुछ गांव वालों ने अनिल की दुकान पर जाकर उसकी पत्नी की हत्या की जानकारी दी। अनिल दुकान बंद करके आ गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।